कुछ भी न याद इसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा। जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता और क्या मैं बस छीन ली, बस छीन ली। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, इसलिए सबको पता था मैं कमजोर हूँ, इसलिए आज कुछ और हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीएस करियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम आपको बताएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के चौथा पार्ट है। ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन हम कराते हैं इसमें। न्यूमेरिकल जो ग्रुप डी में पिछले साल क्वेश्चन पूछा है उसी का वही क्वेश्चन हम आपको इसमें कराते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम 3 लेक्चर में बहुत अच्छा से बताए हैं। जो आपको क्वेश्चन आज 2-3 लेक्चर में शुरू से हम बहुत अच्छा से बताएं। अगर पुराना वीडियो आप हमारा नहीं देखे हैं तो पुराना वीडियो आप जाकर देखिए। स्पीड एंड वेलोसिटी का ही हम प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं। आज भी हम वही चैप्टर कराएंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर लिंक, अगर आप हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आनंद आता है तो कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। आज हम क्वेश्चन जो करा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप भी क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है कि एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। एक बार हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन क्या करा है कि किसी वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ऊपर, वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक ना, ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो पहले देख लेते हैं ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या कंडीशन हो सकता है। ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी निगेटिव होगा। ये सब हम आपको बता रखे हैं पिछला वीडियो में बहुत डिटेल में। आप पुराना वीडियो नहीं देखें, अवश्य जाकर आप हमारा पुराना वीडियो देखेगा। तो जब ये ऊपर की ओर बोला गया तो ऊपर में क्या लिखेंगे, जी निगेटिव लिखेंगे। और उसके बाद बोलता है क्या, अगला देखते हैं। तो एक तो बात पता चल गया कि जी निगेटिव लिखेंगे, ऊपर की ओर फेंका जाता है, नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम सॉल्यूशन कराते हैं क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में दे रखा है u दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद कह रहा है कि g का मान आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान का क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 9.8 दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो उसके बाद हमको कह रहा है कि कितना प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। वेग पूछ रहा है, जब लौटेगा तो उसका वेग क्या होगा भाई। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेग निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं v बराबर u माइनस जी टी। यही नहीं होता है। देखिए, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर यूज करेंगे तो काहे करेंगे ये भी आपको बताना है। v बराबर u माइनस जी टी। काहे कि वस्तु ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ऊपर की ओर वस्तु जब भी फेंका जाएगा तो उसमें जी निगेटिव होता है, इसलिए हम v बराबर u माइनस जी टी का फॉर्मूला यूज करेंगे मित्र। समझ गए आप काहे v बराबर u माइनस जी टी लगाएंगे। काहे कि ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकते हैं, ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो जी निगेटिव होगा। तो यहाँ से देखिए आप डालिए v, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, अंतिम वेग उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। देखिए, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, यहाँ से यहाँ फेंकेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर ये नीचे की ओर आएगा। तो जहाँ पे रुकता है उस जगह फाइनल वेलोसिटी उसका क्या होता है, अंतिम वेग 0 होता है। तो इस टाइप को मान कर क्वेश्चन बनाना है आपको। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद u दिया हुआ है 50 और g का वैल्यू आपको वो बोलबे कि 10 लेकर क्वेश्चन बनाना। यहाँ से t बराबर कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया। यहाँ तक समय निकल गया, मगर ये बोल रहा था हमको निकालने के लिए। ये क्वेश्चन में थोड़े हमको बोला है, हमको बोला है कि प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा।
तब दोबारा क्वेश्चन ये भर, यहाँ 1 मिनट हम देख लेते हैं पहले कि क्वेश्चन में भरबो क्या, नीचे में लिख सकते हैं। देखिए नीचे में भी हमको लिख सकते हैं कितना स्पेस है भाई, ठीक ठाक स्पेस है। क्वेश्चन क्या था, एक वस्तु को 50 मीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो नीचे आने पर जब ये बात होगा तो नीचे आने में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v बराबर u प्लस जी टी, यू प्लस जी टी होगा ना यूज। अरे कोई वस्तु को अगर नीचे गिरा रहे हैं तो उसमें v बराबर u प्लस जी टी, और कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसमें v बराबर u माइनस जी टी लगाएंगे, ठीक नहीं। आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे तो अवश्य जाकर देखिएगा, उसमें इस सब बारे में हम डिटेल में बताएं। अब हर जगह तो हर चीज को दोस्तों बताएंगे नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन भी रिपीट करना हर जगह, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हम करा रखे हैं, फिर भी आपको हम डबल क्वेश्चन करा रहे हैं। तो v बराबर u प्लस जी टी इसमें लगाएंगे, तो v बराबर u प्लस जी टी लगाएंगे, तो यहाँ से लगा दीजिए। आप बताइए इसमें v क्या होगा, v तो हमको बोल रहा है निकालनी है कि अंतिम वेग, मगर जब कोई वस्तु हमारे सामने चलना स्टार्ट होता है या हमारे सामने, जैसे ये वस्तु कोई वस्तु है कि अभी ये वस्तु तो पहले ऊपर गया तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, उसके बाद जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो वहां पर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये समझ गए ना। इसी का फाइनल वेलोसिटी जो होगा, अंतिम वेग जो होगा, वही इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। आप समझिए क्वेश्चन को, अंतिम वेग जो होगा वही इसका बाद में प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो इस देखिए अभी देख लीजिए क्वेश्चन, जैसे कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंके, तो जैसे ये मारकर यहाँ, जैसे ये इसको फेंके यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ आने के बाद क्या होता है कि जितना स्पीड से हम फेंके, किसी न किसी टाइम इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गया, उसके बाद फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो एक बार तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया अंतिम वेग, और जब ये फिर नीचे आ रहा है तो उस टाइम इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया प्रारंभिक वेग, ठीक ना। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, v बराबर, यहाँ इसको पुट कर देते हैं खाली 10, सॉरी यू को मान दे है, यू को मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काय हो गया, समझ गए ना, ताकि ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहाँ पर प्रारंभिक 0 हो जाता है। जी का मान दिया है 10 और टी का वैल्यू दिया है 5, यहाँ से कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। इस देखिए 50 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हुआ दोस्तों। यहाँ से हम पुट कर दिए तो वहाँ 0, v बराबर 0, जी बराबर 10 और टी बराबर 5, तो 10 × 50 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया 50, उसका वेग क्या हो गया 50 मीटर। इस पर इसमें दो फार्मूला लगा, पहले तो कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें हम लगाए v बराबर u माइनस जी टी, जब कोई वस्तु नीचे का आ रहा है तो उस पर लगाए v बराबर u प्लस जी टी। यहाँ से क्या कहते हैं, इस टाइप का आप बनाइएगा क्वेश्चन। यहाँ से हम क्या कहते हैं, इसको समय निकाल लिए थे। यहाँ से देखिए v बराबर u माइनस जी टी, यहाँ से v, आप बोलिएगा v का है 0 हो गया। जब कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका अंतिम में जाकर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। उसके बाद जब कोई वस्तु वहां से चलना स्टार्ट करता है, हमारे सामने जब कोई वस्तु चलना स्टार्ट करता है तो उस टाइम हमारे प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। तो यही किए कि उस एक बार यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी 0 करके यहाँ से समय निकाल लिए। उसके बाद समय निकालने के बाद एक बार तो यहाँ से फेंक दिए तो समय निकाले, अब आते समय उसका हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो आते समय कौन लगाएंगे, v बराबर u प्लस जी टी, यहाँ u फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से गिर रहा है। उसके बाद g का मान 10 और समय 5 निकाल दिए थे, 50 पुट कर दिए, हो गया। एक बात याद रखना है बस मित्रों, एक बार आपको याद रखना है एक बात कि याद क्या रखना है, जब कोई वस्तु को क्या बोलना चाह रहे हैं हम, देखिए किसी वस्तु को जब जितना वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है उतने ही वेग से वो नीचे लौटता है। ये बात आपको याद रखना है। इस टाइप को हम 2 क्वेश्चन करा दिए, देखिए हम आपको प्रूव करके भी दिखा दिए। यहाँ पे देखिए 50 मीटर पर सेकेंड है, कितना बस कोई वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा था और लौटते समय भी उसका वेग कितना होगा 50 मीटर पर सेकंड। इसलिए इस टाइप क्वेश्चन में आपको समय का यूज करना है, समय का यूटिलाइज करना है, ताकि पता है आपको कितना कम समय रहता है क्वेश्चन बनाने के लिए। इसलिए आपको क्वेश्चन सीधा देखना है कि कोई वस्तु को ऊपर की ओर कितना स्पीड से फेंकते हैं, जितना स्पीड से हम कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं उतना ही स्पीड से वो वस्तु नीचे की ओर आता है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन भी हम बताते हैं, आप लिखना है लिख लीजिए। हम अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, हम इसको मिटाएंगे मित्रों, आप लिख लीजिए। मैं भी चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप भी देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन में है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, या पहुंचती है तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। देखिए रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, हम ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन है ग्रुप डी का। एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर 5 मीटर का अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, प्रारंभिक वेग निकालने के लिए। तो प्रारंभिक वेग कैसे निकाल सकते हैं, तो सोचेंगे प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक यहाँ से निकाल सकते हैं,
दो चीज है प्रारंभिक निकालने के लिए, दो फार्मूला हमारे पास है। एक है एच बराबर यू टी माइनस वन बाई, ऊपर के ओर फेंका तो निगेटिव होते हैं 1/2 जी टी स्क्वायर। एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर की ओर फेंक रहा है तो जी क्या लिखेंगे नेगेटिव 2gh। आप बताना है आपको इस फार्मूला का यूज करना है कि इस फार्मूला का, 1 नंबर फार्मूला का यूज करना है कि 2 नंबर का। एक है एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, एक है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें से किसका यूज करना है तो पहले देखना है इसमें दिया हुआ क्या क्या हमारे पास। तो एक क्रिकेट की गेंद है, ऊपर की ओर फेंकने पर 5 मीटर तक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या हुआ, तब 5 मीटर की ऊंचाई तक। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो पहले ये समझ लेते हैं कि ऊपर की ओर फेंकने पर क्या होता है। किसी वस्तु को हमारे सामने अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका अंतिम वेग 0 होता है, कहीं पर जाकर ये रुक जाता है, उसके बाद ये फिर रिटर्न आता है, तो उसकी वजह से इसका अंतिम वेग 0 होगा। तो एक तो बात हो गया कि ऊपर की ओर फेंकने पर v बराबर फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा 0 होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि g का मान तो दे रहता है क्वेश्चन में, 10 लिख क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद यूनिट क्या लिखे, उसके बाद हाइट में दिया हुआ है 5 मीटर। बताइए ये 3 गो चीज दे करके हम कौन सा सूत्र से, कौन सा फार्मूला से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना। v बराबर 0, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h बराबर h लिखल है दोस्त, h बराबर 5 मीटर। तो बताइए कौन से ये यूज करें, h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, इसमें से हम कौन यूज करें। आपको क्या लगता है कौन सा यूज करेंगे। देखिए इस आप सोच के प्रोसेस से बनाइएगा क्वेश्चन, कोई भी चीज के सोचिएगा उसके बाद बनाइएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। नहीं तो बस रटाल रटायल आए गए लगा दिए फिर फंस जाइएगा। एक आपको तो आ गया, अरे भाई यू बोल रहा है लगा देते हैं h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ से यू निकालेंगे। अरे भैया एम समय देल छे निकालबो, समय नहीं देल छे क्वेश्चन में, समय देल रहती तब नहीं फार्मूला लगेती। देखो तो कतो समय देल छे, कतो समय नहीं देल छे क्वेश्चन में, कतो समय नहीं छे। तो जब समय नहीं है तो एक तो कंडीशन हो गया कि इसमें समय का दिया हुआ नहीं है, चलिए भाई यूज नहीं करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि 3 गो जो चीज कर रहा है उसके सिवा दे करके सब वेरिएबल हमारे पास है कि नहीं, भी दिया हुआ है कि नहीं, भी दिया हुआ है। उसके बाद हमको यू तो निकालना ही है, इसके जगह बस जी का वैल्यू दे है, एच का वैल्यू दे है, तो कौन निकलेगा इस फॉर्मूला से, काहे निकलेगा समझ गए। ऊपर वाला में से समय हमारा नहीं दिया हुआ था, समय नहीं देने की वजह से हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कर दीजिएगा बड़ा में चल जाइएगा, ठीक है ना। इस सब चीज का आप ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज है दोस्तों। चलिए इसको हम मिटाते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, ये तो आप समझ गए कौन किसको यूज करना है। वी स्क्वायर बराबर, अरे यार बोर्ड पर एक बार पानी जम जाता है तो लिखाता भी सही से नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, कितना का तभी पता नहीं चलता, वो माइनस का लिख रहा है प्लस का लिख रहा है। भैया ऊपर जेते कोनो वस्तु तो माइनस लिखबे, नीचा एते कोनो वस्तु तो प्लस लिखबे, ठीक जानलो ना, ई याद रखे के छे। बड़ी दिन से 4 गो लेक्चर से चिल्ला रहल छिए, अगर कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी को मान नेगेटिव लिखेंगे, अगर कोई वस्तु को नीचे ओर फेंके छिए तो जी का मान पॉजिटिव लिखबे। ये बात ध्यान दियो बढ़िया से, ठीक ना। देखो इसमें ध्यान दिलिए तो भी काहे 0 भले, कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंक लिए तो अंतिम में कतो न कतो रुकल हेते, कतो रुकते ना, जते रुकल हेते ओके बाद ई फिर लौटते तो रुकते जेते ओता कर अंतिम वेग 0 भ जेते, ठीक ना। तो अंतिम वेग एकर 0 भ गेल हेते तो अंतिम वेग 0 दे देलिए। ओके बाद हमरा कहलकै कि यू निकाले ले, हमरा यू कहबे के निकाले तो यू रहे दो जे छे से, ओके बाद स्क्वायर में छे याद रखिए 2 आ जी के वैल्यू 10, एच के वैल्यू 5 देल छे, तो एकरा ए साइड लाएबे कनी मनी तो जोड़ घटा गुना आबते नहीं तो हो, तब ना मैथ पढ़े फिजिक्स पढ़े छा। यू स्क्वायर बराबर 100, तो यू बराबर कितने लिखबे 10 मीटर पर सेकेंड, यही ना आंसर में आ जाता है। देखिए दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत होगा तो हम दोबारा फिर से रिपीट कराएंगे क्वेश्चन को, हम भी देख लेते हैं क्या बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर 5 मीटर के अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि ऊपर की ओर फेंकता है तो जी नेगेटिव लेना है, उसके बाद हमको प्रारंभिक वेग निकालना है, यू निकालना है। तो यू निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक है कि एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये है, उसके बाद देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो हम सोचेंगे कि यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर क्या लगा सकते हैं,
लगा तो सकते थे, मगर इसमें समय नहीं दिया हुआ है, तो समय नहीं देने की वजह से हम यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यू निकालने के लिए है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद था हमारा v बराबर u माइनस जी टी, तो v बराबर u माइनस जी टी, ये फॉर्मूला नहीं भी आता है, कहाँ लिखे, v बराबर u माइनस जी टी। यहाँ भी समय दिल था, तो दो गो फॉर्मूला ऐसा था जहाँ पे समय का हमको पूछ रहा था, समय दिया हुआ था, समय देना था तब निकलता हमसे u, मगर एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें समय नहीं दिया हुआ फिर भी u निकल जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो वही लगा करके वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh लगा दिए। v का वैल्यू 0 का, कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं वो वस्तु रुकता है, उसके बाद फिर टर्न लेना शुरू होता है नीचे की ओर, तो जब रुकता है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी उसका क्या 0 होता है, अंतिम वेग 0 होता है, तो वही हम 0 लिख दिए। उसके बाद यू स्क्वायर बराबर माइनस 1/2, सॉरी यू इसको 2gh, तो 2g का वैल्यू 10 था, h का वैल्यू देल था क्वेश्चन में 5, तो यू स्क्वायर बाई 100, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हम फिर बताते हैं आपको। मैं भी शराफते से जीता मगर, चलिए दोस्तों एक अंतिम क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराया जाता है, तो 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से नीचे गिराया जाता है, तो 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या ज्ञात करें। 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या, इसमें क्या रहा है कि वेलोसिटी बोल रहा है निकाले। जब कोई वस्तु को किसी इमारत है ना भैया, इमारत से नीचे गिराते हैं तो उस समय क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को यहाँ पर एक पेन है मार्कर को यहाँ से यहाँ पर हम गिरा है, तो इस समय क्या हुआ, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 का है, क्या कि हमारे सामने स्टार्ट हुआ चलना, हमारे सामने देखिए चल रहा है, यहाँ से अभी तो यहाँ रुका हुआ था, वो यहाँ से किसी वस्तु गिरा रहे थे, इस समय तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है, 0 लेना है, याद रखना है। इसी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, इसका 0 हो गया। उसके बाद हमको क्या कर रहा है, v कर रहा है निकालने के लिए, तो अब इसमें कौन सा, अगर किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो उसमें g पॉजिटिव होता है, और जब किसी वस्तु के नीचे से ऊपर फेंकते हैं उसमें g निगेटिव होता है, क्योंकि g का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर, g नीचे की ओर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। अगर उसी के डायरेक्शन में होगा तो सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव लेना है, ठीक है ना। कितना बार रिपीट कर दिया, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव लेना है। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से गिराया जाता है, तो 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो भाई इसका त्वरण दे रखा है, मतलब जी का वैल्यू दे रखा है, जी वर्टिकल त्वरण, वर्टिकल अगर एक्सीलरेशन का बात करेगा तो जी होगा, और हॉरिजॉन्टल के लिए एक हम यूज करते हैं, तो कितना लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमको क्या निकालना था, समय दे रही है रखा है 3 सेकेंड, सिंपल है क्वेश्चन। अब हमको क्या निकालना है कि देखिए इसमें v बराबर u माइनस जी टी फॉर्मूला लगाएंगे कि v बराबर u प्लस जी टी लगाएंगे, ये आपको सोच करके बताना है। ये फॉर्मूला का यूज करें कि ये फॉर्मूला का यूज करें, इसमें कौन सा यूज करेंगे। एक तो पता चल गया आपको, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s नहीं लगाएंगे, h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, या प्लस में जो भी हो उस नहीं लगाएंगे। काहे नहीं लगाएंगे, ताकि हाइट हमको नहीं दिया हुआ है। मगर ये दोनों में क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे, तो हम अरे भैया नीचा से ऊपर फेंकती है तो जी निगेटिव लगती है, जबकि ये ऊपर से आवे कोई वस्तु तो उसमें जी पॉजिटिव रहते, तो नीचा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। एक तो बात समझ में आ गया आपको कौन फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं भी शराफते से जीता मगर, देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर u प्लस जी टी, ये लगाएंगे। चलिए भाई यहाँ पर पुट कर दीजिए सब वैल्यू, यहाँ पुट कर दिए तो v का वैल्यू क्या है, u बराबर 0 ले 0, g का वैल्यू कितना दिया है 9.8, ठीक ना भैया। g का वैल्यू 9.8 इस क्वेश्चन में दे रखा है, अगर जब क्वेश्चन में दिया हो तो 9.8 का 9.8 लेना। उसके बाद 3, तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 से 24, 9 27 29.4 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई सिंपल नहीं, कोई वस्तु को ऊपर से गिरा रहे हैं तो उसमें जी पॉजिटिव लेना है, उसके बाद v बराबर u माइनस जी टी और v बराबर u प्लस जी टी, आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन बना देना है। हमको वेग ही पूछ रहा था, देखिए इसमें वेग क्या होगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर होता है। हम देखते हैं आपको दिख रहा है क्वेश्चन जो सोल्यूशन किए हैं, दिख रहा है।
दोस्तों आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे भी कल हम आपको बताएंगे, अगला चैप्टर हम आपको न्यूमेरिकल ही कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी का, खासकर प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी का न्यूमेरिकल हम कराएंगे कल का टॉपिक में। मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कमेंट शेयर लाइक जो भी करना है आप कीजिए। उसके बाद आज तक यहीं रहने देते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव।